Hey everyone, this is Lakshya and today I'll be telling you about what is the difference between JAC, JOSA, CSAP, spot rounds क्या होते हैं, आपको कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए when JEE Advance is over. One is having a doubt कि अब मेरे पेपर तो हो गया है, मेरे मार्क्स भी आ रहे हैं और मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं, तो मैं कौन सी काउंसलिंग में आई शुड टेक पार्ट जिससे मेरी गंदी रैंक पे भी एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए और अगर मेरी अच्छी रैंक आई है तो भी मेरा अच्छा कॉलेज छूट ना जाए. सो यू हैव टू फिल द प्रेफरेंसेज ऑर्डर बहुत अच्छे से, यू हैव टू फिल इट सो दैट योर रैंक एंड कॉलेज डज मैच. और कभी कभी रैंक बहुत बेकार आती है फिर भी बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है बिकॉज ऑफ योर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फिलिंग. समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले बात करते हैं जोसा की. सो जोसा इज़ द अथॉरिटी जो आपको IITs, NITs, IIITs और अदर GFTIs देते हैं, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस जो होते हैं. तो उनके मतलब जोसा के थ्रू आप इन सब कॉलेजेस में यू कैन एंटर. तो जैसे ही JEE Advance का रिजल्ट आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएंगे और जोसा की काउंसलिंग में आप अपना पार्टिसिपेट कर सकते हो. तो IITs में जाने का ये तरीका है, NITs में आई विल रिपीट IIITs और GFTIs में यू कैन गो थ्रू जोसा काउंसलिंग. अब बात आती है व्हाट इज़ JAC. तो JAC क्या होता है कि JAC में आपका जो दिल्ली के कॉलेजेस है जैसे NSUT, NSIT, DTU और IGT, DUW और IIIT दिल्ली, तो ये जो कॉलेजेस हैं ये आपके आते हैं JAC काउंसलिंग में. तो JAC काउंसलिंग क्या होती है, वो सिर्फ आपकी मेंस की रैंक को कंसिडर करती है और जोसा काउंसलिंग क्या होती है, वो आपकी मेंस प्लस एडवांस की रैंक को कंसिडर करती है. तो इफ़ यू हैव क्लियर्ड फॉर JEE Advance देन यू विल बी एलिजिबल फॉर फिलिंग द IIT पार्ट ऑफ जोसा काउंसलिंग. मतलब ऐसे जोसा काउंसलिंग में जैसे आप अपना रजिस्टर करोगे तो वो दिखा देगा कि अगर आपने एडवांस को क्वालिफाई किया है तो आपकी IITs भी शो हो जाएंगी प्रेफरेंस ऑर्डर में, और अगर आपने एडवांस को क्वालिफाई नहीं किया है तो आपकी वो जो लिस्ट है वो NITs होंगी, उस लिस्ट में IIITs होंगी और अदर GFTIs होंगी. ठीक है, तो IIT तभी होगी जब आपने JEE Advance को क्लियर किया है इन जोसा काउंसलिंग. और JAC काउंसलिंग में इट्स नॉट रिलेटेड टू योर JEE Advance रैंक, वो सिर्फ आपकी JEE मेंस रैंक को देखते हैं कि आपकी कौन सी अच्छी रैंक आई है, बुरी रैंक आई है, वो रैंक को देखते हैं. और वो आपकी जैसे SC ST रैंक्स होती हैं, रिजर्व कैटेगरीज की रैंक होती है, तो जोसा काउंसलिंग आपकी सिर्फ उसी रैंक को कंसिडर करता है, वो आपकी CRL रैंक को नहीं कंसिडर करता इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम अ रिजर्व कैटेगरी. ठीक है, तो ये हो गया जोसा JAC का. तो जब ये भरने का आएगा तो आई विल टेल यू कि प्रेफरेंसेस कैसे भरते हैं, ब्रांच अच्छी लेनी चाहिए, कॉलेज अच्छा लेना चाहिए, क्या कुछ अच्छा लेना चाहिए, वो सब आई विल टेल यू इन अनदर वीडियो. अभी आई एम टेलिंग यू कि ये सब होता क्या है ताकि आपके जो मन का प्रेशर है वो थोड़ा डाउन हो जाए, क्योंकि अभी काउंसलिंग तो शुरू हुई नहीं है बट आप लोगों को लग रहा है कि नहीं शुरू हुई, कब शुरू होगी, मैं कैसे भरूँगा, मुझे कुछ पता नहीं है. तो वो सब आई एम टेलिंग यू नाउ. तो धीरे धीरे आई ब्रिंग मोर सच वीडियोज़ जिसके अंदर प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे भरना है और कैसे कैसे आपको काउंसलिंग में आगे जाना है. तो आई विल बी टेलिंग यू दोज थिंग्स. और अब नाउ कमिंग ऑन टू द स्पॉट राउंड्स. अब जैसे ये जोसा JAC में काउंसलिंग होती है, इनके राउंड्स 6 से 7 राउंड होते हैं जिसमें लास्ट तक जाके आपको एक कॉलेज मिल जाता है. अब जोसा में क्या होता है कि ये सब कंसिडर हो गया. अब CSAP में दैट इज़ कॉल्ड द स्पॉट राउंड. उसके अंदर आप NITs और भी जो नीचे IIITs और ये GFTIs में यू कैन पार्टिसिपेट. IIT की सीट जोसा से ही मतलब जोसा ये कहता है कि मैंने अब अपना सब कुछ करा लिया है, उसके बाद अगर मेरी IIT की सीट खाली रह भी गई, जैसे हमारे कॉलेज में भी IIT गुवाहाटी इंजीनियरिंग फिजिक्स में 2 सीट खाली रह गई हैं, 2 लड़कों की सीट वो कहीं और चले गए हैं, मे बी दे हैव शिफ्टेड टू बिट्स पिलानी आई थिंक. तो 2 सीट खाली रह गई हैं, तो वो बिल्कुल खाली हैं. अब उस सीट के अंदर कोई आया नहीं है, तो CSAP क्या बोलता है कि मुझे वो सीट फिल करनी है. बट वो चीज़ IITs में पॉसिबल नहीं. मतलब अगर IIT की सीट खाली रह गई एट द एंड ऑफ 7th राउंड ऑफ जोसा तो वो खाली ही रहेगी, आगे तक वो भरेगी नहीं. तो आपको अगर IIT चाहिए तो आपको जोसा में ही पार्टिसिपेट करना है, आप CSAP से IIT की सीट नहीं ले सकते हो. तो अब बात आती है NITs और IIITs वगैरह की, तो वो आप CSAP में अप्लाई करके NITs की जो सीट बच जाती है, जैसे 7th राउंड तक आते आते कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार हमें तो कुछ मिला नहीं, चलो हम तो बिट्स चले जाते हैं या किसी और कॉलेज में चले जाते हैं अदर देन NITs. तो आप क्या कर सकते हो, CSAP में फिल करके वो जो सीट्स बची होती है उसको आप अपने अंदर ले सकते हो. इवन इफ़ यू आर गेटिंग अ वेरी 1-2 लाख के अराउंड, तो भी आपको CSC मिलने के बहुत चांसेस होते हैं कुछ NITs में, क्योंकि वो सीट खाली रह जाती है और दे डू नॉट वांट कि आपकी हमारी सीट खाली रहे. IITs को तो ये है कि ठीक है खाली रह गई, हमें और झंझट नहीं करना और काउंसलिंग नहीं करनी, 7 राउंड बहुत ज़्यादा होते हैं, अब हम और कुछ नहीं करना चाहते. बट No, God, please, no, no. NITs वगैरह कहते हैं कि नहीं हमें करना है, तो उनके लिए स्पॉट राउंड्स होते हैं CSAP. तो उसके अंदर आप मतलब भर के एक
बहुत ही 1-2 लाख रैंक पे भी आप अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच ले सकते हो अदर देन IITs। तो IITs का तो भूल जाओ कि अगर आपका जोसा में नहीं मिला उसके बाद आपको नहीं मिलेगी IIT। तो ये हो गई CSAP की बात। अब CSAP का एक ही राउंड होता है, स्पॉट राउंड, जिसके अंदर आपको पता लग जाता है कि आपकी कितनी रैंक में कौन सा कॉलेज मिल रहा है। तो आप लिस्ट एक बार चेक कर सकते हो। और कॉलेज की प्रेफरेंस भरने से पहले आई नीड टू टेल यू समथिंग कि आप कॉलेज के रिव्यूज़ देखो। मेरे चैनल पे भी आई हैव मेड अ लॉट ऑफ रिव्यूज़ कि कौन सा कॉलेज कैसा है, कहाँ है, आपके घर से अप्रोचेबल है नहीं है, बाय ट्रेन बाय प्लेन, सब कुछ आई हैव कवर्ड। खाना कैसा है, हॉस्टल्स कितने हैं, प्लेसमेंट्स कैसी जा रही हैं, तो सारी घूमने की प्लेसेस कैसी हैं वहाँ पे। सो आई हैव कवर्ड ऑल दैट स्टफ। तो आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन गो चेक दोज वीडियोज़ आउट एज वेल। और ये सब मतलब काउंसलिंग हो गई। अब आपकी बिट्स की काउंसलिंग भी साइड बाय साइड चल रही होगी। तो बिट्स की काउंसलिंग में अभी तक तो आई थिंक 3-4 राउंड हो गए होंगे। तो अगर आप बिट्स की काउंसलिंग में भी कर रहे हो तो यू नीड टू मेक श्योर कि लास्ट के जो होता है उसके अंदर वो पैसे मांगते हैं। तो अगर आप चाह रहे हो कि आपको पता है कि आपको IIT नहीं मिल रहा है, NIT नहीं मिल रहा है, एंड यू आर मच मोर कंफर्टेबल विद बिट्स, देन गो ऑन विद दैट। नहीं तो ऐसे 10-10 जगह पे काउंसलिंग करके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। मेरे भी बहुत ज़्यादा लोग थे लाइक इन माई रीच की उन्होंने इतने सारे कॉलेजेस के अंदर दे हैव पेड द फीस ना, किसी के अंदर 1 लाख भर रखा है, किसी के अंदर 1.5 लाख भर रखा है जो शुरू की फ़ीस होती है। तो उनको ऐसा था कि नहीं, हमने तो LMNIT जयपुर में भी ले रखा है, हमने यहाँ भी ले रखा है, हमने वहाँ भी ले रखा है, हमने तो बिट्स गोवा में भी पैसे भर रखे हैं। तो ऐसा नहीं करना है अकॉर्डिंग टू मी। इतने पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेक वन एम इन योर माइंड। आपको पिछले साल की कट ऑफ से पता लग जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिल सकता है कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि हर जगह अपने हाथ फैला रखे हैं कि पैसे दे देते हैं। मतलब इट्स ऑल अप टू यू यार। ऐसे पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट हैव टू डू अ बिट ऑफ रिसर्च कि कौन से कॉलेज में कौन सी कट ऑफ पे आई एम गेटिंग, और वो आपको मिल ही जाएगा। लाइक इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। हर साल 1-2 हज़ार रैंक का ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो आपको अगर पता है कि इस रैंक इस कट ऑफ में मुझे मिल रहा है तो वो डेफिनेटली मिल जाएगा। तो वो सब अपनी चीज़ें मन में रखना। आई हैव मेड अ वीडियो रिगार्डिंग माई एक्सपीरियंस कि मेरी काउंसलिंग सेशंस कैसे गए, मैंने बिट्स को छोड़ा क्यों छोड़ा, जैक छोड़ा क्यों छोड़ा, जोसा को कंटिन्यू रखा, कब तक कंटिन्यू रखा। तो ये सब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माई वीडियो। तो यू कैन गो चेक दैट वीडियो एज वेल, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि कैसे कैसे काउंसलिंग सेशंस जाते हैं और कैसे कैसे हमें मतलब काउंसलर्स हायर करने होते हैं, पेड रखना होता है, उसे अनपेड रखना होता है। काउंसलर्स हायर नहीं करेंगे तो क्या हमारी काउंसलिंग नहीं होगी। मैंने सब कुछ उसमें बताया हुआ है। तो वो सब आप चेक कर सकते हो ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि मेरा एक्सपीरियंस मैच कर रहा है कि नहीं आपके एक्सपीरियंस से। सो टिल देन आई होप आई क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग जोसा, जैक एंड CSAP। और भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो यू कैन पुट योर डाउट्स। और एक और चीज़ रिगार्डिंग CSAP इज़ कि आपका जैसे जोसा में और जैक में दे कंसिडर योर लाइक अगर आप SC ST हो तो आपकी वो रैंक कंसिडर की जाएगी। CSAP में आपकी वो रैंक कंसिडर नहीं की जाती। CSAP में द ओनली थिंग दे कंसिडर इज़ योर CRL रैंक। वो आपकी रिजर्व कैटेगरी की रैंक को नहीं लेते, वो सिर्फ आपकी जनरल कैटेगरी वाली रैंक को लेते हैं, लाइक CRL रैंक लेते हैं। तो कॉमन रैंक लिस्ट में जो आपकी रैंक आएगी उसी को लेंगे, वो आपकी रिजर्व कैटेगरी वाली रैंक को नहीं लेंगे इन CSAP राउंड। तो उस बारे में ध्यान रखना। सो दिस वाज ऑल जो भी मेरे को पता था आई टोल्ड यू। और भी अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन आस्क देम। मैं उस पर भी आई विल मेक अ वीडियो रिगार्डिंग ऑल ऑफ योर डाउट्स। तो टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग सेशंस। होप टू सी यू सून। टिल देन बाय बाय।